और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां पर बादल फटने से 33 लोग लापता हैं और वहां पर अस्थायी पुल बनाकर जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें, ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जेसीबी की मदद से अस्थायी पुल का निर्माण किया गया और वहां फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने से बुरे हालात हैं, कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर लोग लगातार फंसे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा आपको बता दें किस तरीके से वहां पर अस्थायी पुल बनाकर जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। संकट आसमानी है, तबाही की कहानी, लेकिन इस सब के बीच कोशिश यही कि किसी भी तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रलय की भयावह तस्वीरें, हिमाचल प्रदेश में बुरे हालात, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। तो दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर बचाव कार्य किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लोमस जुड़ गए हैं। लोमस, वहां पर अभी राहत बचाव कार्य किस स्थिति में है और क्या लोग अभी इस पूरे जो जनजीवन उनका अस्त व्यस्त हुआ है उससे राहत भरी सांस ले रहे हैं, कहीं और उन्हें शिफ्ट किया गया है? देखिए मीनाक्षी, मैं अभी सुबह का अपडेट दे दूं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 2 दिन से चलाया जा रहा है और अभी हम समेज गांव में हैं जो कि रामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अभी सुबह के समय जेसीबी को मंगाया गया है। कल भी जेसीबी काम कर रही थी, लेकिन आज 6 जेसीबी को मंगाया गया और पहली तस्वीर यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे जो ये नहर नुमा एक झील टाइप की एक नदी है जो कि यहाँ पर कई सारे घर थे। इस झील के बगल में कई सारे घर थे जो कि उस बादल फटने के बाद पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। उन घर के मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, उसकी गुंजाइश को लेकर के यहाँ पर जेसीबी से खुदाई का काम किया जा रहा है। जेसीबी से सभी मलबों को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, और जेसीबी लगातार ही सुबह से ही काम करते हुए मलबे के ऊपर वो हटा रही है, उस मलबों को हटा रही है। और जो सेना ने अस्थायी पुल बनाया है, सेना उस पुल की मदद से उस पार जा रही है और उस पार जाने के बाद वो जेसीबी की मदद से तमाम जो मलबे हैं उनको हटाने का काम कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि लगभग 33 लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश में ये मुहिम, ये अभियान चलाया जा रहा है। ये काफी तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। 6 जेसीबी और अतिरिक्त मंगाई गई है। आपने देखा था कि कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी यहाँ पे पहुंचे थे, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अब जो भी जो नदी नाले के आसपास घर बनाएगा, 10 मीटर के अंदर घर बनाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। और आपने देखा कि बादल फटने के बाद उन लोगों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी जो कि नदी नाले के पास उनके घर दुकान थे। और वही क्रम में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कई ऐसे घर हैं जो कि नदी नाले के किनारे हैं, जिनको ये तबाही से गुजरना पड़ा। कई लोग अभी भी लापता हैं, 33 लोग लापता है। एक तस्वीर आप ये देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर मैं अपने विजय को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी आगे चले, वो आगे चल करके दूसरा जेसीबी चल रहा है उसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जो वो घर है वहां पे भी कुछ लोग फंसे हुए थे। और बताया जा रहा है कि 3 बजे का वो समय था जबकि बादल फटा और बादल फटने के बाद लोगों को समझ नहीं आया हुआ क्या है। और अचानक से जब यहाँ पानी का फ्लो बढ़ा और बढ़ने के बाद काफी लोग इसमें पूरे तरीके से जो बादल फटने के बाद एक मिट्टी का सैलाब आया, उस सैलाब में वो दब गए। यहाँ पे भी अब देख सकते हैं दूसरी तरफ भी यहाँ पे जेसीबी से मलबा हटाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। मैं अपना विजय बोलूँगा कि यहाँ पे भी वो दिखाने की कोशिश करें। एक जेसीबी यहाँ चल रही है तो दूसरी जेसीबी वहाँ चल रही है। ये मलबा हटाया जा रहा है। यहाँ पे भी कई लोग दबे हो सकते हैं। और जो ये नाले का फ्लो है, जो ये नदी का फ्लो है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर जो पत्थरों ने बाधित कर दिया था उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जो पत्थर है उसको हटाने का क्रम किया जा रहा है। और 2 जेसीबी अभी यहाँ काम कर रहे हैं और एक अस्थायी पुल एक और किनारे पे बनाया जा रहा है। डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी ऐसी है, लोग ऊंचे इलाकों में जाकर के रहते हैं, जैसे ही वहां पर बर्फबारी होती है निचले इलाकों में आ जाते हैं, जिसके बाद बाढ़ से उन्हें परेशानी होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे बुलेट 100। वायनाड में तबाही के बाद जारी है जिंदगी की तलाश। ड्रोन कैमरे से दिखा तबाही का मंजर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना समेत पुलिस प्रभावित इलाकों में मलबा साफ करती हुई दिखाई दे रही है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। डॉग स्क्वाड की मदद से खोजे जा रहे हैं मलबे में दबे हुए लोग। सेना भी ऑपरेशन में जुटी। उधर केरल के वायनाड में अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। वायुसेना ने सूचीपारा झरने में फंसे 3 कर्मियों को निकाला बाहर।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से नदी में आया उफान, पानी में फंसे 2 बच्चों का पुलिस ने किया रेस्क्यू, रस्सी के सहारे करवाया नदी पार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आसमानी आफत, कंगन के आपको बता दें वहां पर बादल फट गया और इसकी वजह से श्रीनगर करगिल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। यात्रियों को सड़क साफ ना होने की वजह से यात्रा ना करने की एडवाइस दी गई है और इसके अलावा सेना और पुलिस एसडीआरएफ मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है वहां से मलबा हटाने की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश से उफनाई नदियां, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर, गौरीकुंड की सड़क और बिजली के खंभे बहे। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में आर्मी ने संभाला मोर्चा, केदारनाथ के पास बनेगा पैदल मार्ग और फुटओवर ब्रिज। अब तक 10,000 भक्तों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, लाइव डिटेक्टर डिवाइस और खोजी कुत्तों के जरिए तलाशी अभियान किया जा रहा है। मलबे में लोगों के दबे होने की है आशंका। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण घाटी के मलाना में फटा बादल, मलाना में बादल फटने से मची भारी तबाही। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। अब तक 9,000 से ज्यादा यात्रियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। करीब 1,000 यात्रियों के फंसे होने की है आशंका। केदारनाथ में कई दिन से फंसी लड़की को सकुशल बाहर निकाला गया, लड़की को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित पहुंचाया गया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर चीड़वासा में हेलीपैड पर गिरा बोल्डर नहीं उतर पाया हेलीकॉप्टर। एसडीआरएफ ने एयरलिफ्ट कर बचाई 60 यात्रियों की जान। मंडी के राजबन गांव में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, चट्टानों के बीच फंसा एक और शव बरामद किया गया, चट्टानें ब्लास्ट कर शव को निकाला गया बाहर। हिमाचल के रामपुर में त्रासदी में अभी भी 33 लोग हैं लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बेहिसाब बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, रेलवे स्टेशन के पास अंडर ब्रिज बना तालाब। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश से सोनभद्र में उफान पर कनहर नदी 253.3 मीटर पहुंचा पानी का लेवल, खोले गए सभी 16 फाटक, किसान खेत को लेकर हो रहे हैं चिंतित। महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी, पुणे पालघर में आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, नासिक ठाणे और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से तहसील जलमग्न, बिल्डिंग के हर हिस्से से टपकता दिखा बारिश का पानी। बलिया में घाघरा नदी का कटान लगातार जारी, अपना ही आशियाना उजाड़ रहे हैं लोग, ट्रैक्टर ट्रॉली पर सामान लादकर दूसरे गांव में जाने के लिए मजबूर। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी फिर विवादों में आए, महिला वन अधिकारी को दी धमकी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मिदनापुर के ताजपुर में अतिक्रमण हटाने गई थी महिला वन अधिकारी मनीषा शॉ का आरोप, ममता के मंत्री ने डंडे से पीटने की दी थी धमकी। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर किया जुबानी हमला, कहा अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं शाह, बीजेपी पर लगाया सत्ता जिहाद का आरोप। लव जिहाद पर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नितेश राणे का बयान आया सामने, कहा महाराष्ट्र में लव जिहाद के केस बढ़ते जा रहे हैं, लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानून बने। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ को देंगे बड़ी सौगात, 24 घंटे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च, वहीं 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के अनुप्रयोगों का लोकार्पण भी करेंगे। दिल्ली के शेल्टर होम में मासूमों की मौत पर